जय हिंद दोस्तों। पृथक राज्य आंदोलन पढ़ रहे थे हम। पृथक राज्य आंदोलन में हमने 3 पार्ट कर लिए थे। आज उसका चौथा पार्ट है। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले वाला। कहाँ से? 25 जुलाई 1979 में जब यूकेडी का गठन हो गया। अब यूकेडी क्या करेगा? पृथक राज्य का आंदोलन लड़ेगा। कौन? यूकेडी। ठीक है। 1980 में जसवंत सिंह बिष्ट यूकेडी का प्रथम 1980 में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव जीत के कौन गया? जसवंत सिंह बिष्ट। और जसवंत सिंह बिष्ट ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का मुद्दा उठाया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? 1980 में संजय गांधी से मुलाकात हुई यूकेडी की, और इन्हें 2 सीट प्रोवाइड कराने का वादा था। 19 और क्या नाम है इसका, और पृथक राज्य बनाने की बात कही गई थी। उसके बाद 1983 में इंदिरा गांधी आई थी यहाँ से, और रोपवे का शिलान्यास करा, और 45 मिनट तक यूकेडी ने उससे बात करी। 1985 में राजीव गांधी आया। राजीव गांधी ने बात करी पृथक राज्य की। उसके बाद 1987 में 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंके गए त्रिवेंद्र पवार और धीरेन्द्र बदौला द्वारा 2 बम। ठीक है। उसके बाद 1987 में ही पूरन डंगवान ने हरिद्वार को, जो नया राज्य बनेगा उसमें शामिल करने की बात कही थी, हरिद्वार को। और 1988 में अब क्या होगा, लोगों का ध्यान इनकी तरफ खींचा था। 1988 में अब क्या करेगा? पृथक राज्य का मुद्दा कौन लड़ेगी? अब बीजेपी। ठीक है। और बीजेपी में एक विजयवाड़ा में अधिवेशन हो रहा था, और यही सबसे पहले जो नया राज्य बनेगा उसका नाम उत्तराखंड की बजाय क्या कहा था कि उत्तरांचल होगा उसका नाम। उत्तराखंड की बजाय क्या होगा उसका नाम? उत्तरांचल होगा। अब यहीं से आगे चलते हैं। अगला जो चुनाव होगा 1989 में, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ 1989 में, और यहाँ से यूकेडी पहले तो कौन सी रानीखेत सीट पे कौन हुआ था? जसवंत सिंह बिष्ट। अब कोई दूसरी सीट आ गई इनके पास, डीडीहाट। कब? 1989 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, और यहाँ क्या करा? 2 सीट जीत की कौन? यूकेडी। एक तो कौन? डीडीहाट से, डीडीहाट काशी सिंह एरी। डीडीहाट से कौन जीतेगा? काशी सिंह एरी। और दूसरे में यहीं से कौन जीत के चला गया था? जसवंत सिंह बिष्ट। ये कहाँ से था? ये वही अपने वाली सीट रानीखेत। ठीक है। 1989 का जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, यहाँ से डीडीहाट से काशी सिंह एरी और जसवंत सिंह से जीत के चले गए। ठीक है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी और बसपा की बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की गठबंधन की सरकार आई। कब? 1989 में। अगला देखते हैं जरा। 1989 में 1990 को उत्तराखंड पृथक राज्य का चरमोत्कर्ष वर्ष मनाया जाता है। उत्तराखंड पृथक राज्य का चरमोत्कर्ष वर्ष कहा जाता है। किस वर्ष को? 1990 में। देखो जरा, 1990 में क्या हुआ था? उत्तराखंड क्रांति मार्च का गठन हो गया, और 1990 में वामपंथी विचारधारा के
पंथी वामपंथी विचारधारा के लोगों ने क्या कर दिया था, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर दिया था। उत्तराखंड वामपंथी विचारधारा के लोगों ने क्या कर दिया था, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन। यही 1990 उत्तराखंड क्रांति मार्च का गठन हुआ। और यही क्या हुआ, वामपंथी विचारधारा के लोगों ने 1990 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर दिया गया। और 1990 में यूकेडी के जसवंत सिंह ने, विधायक थे जसवंत सिंह ने पृथक राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया था। किस आदमी ने, जसवंत सिंह बिष्ट ने, 1990 में। इसलिए 1990 को क्या कहा, चरमोत्कर्ष वर्ष कहा जाता है। उत्तराखंड पृथक राज्य का चरमोत्कर्ष वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, 1990 का। देखो जरा आप, नब्बे हो गया। और अब देखो जरा, 12 अगस्त 1991 को, डेट याद रखियो, 12 अगस्त 1991 को, 12 अगस्त 1991 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यानी कि पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बीजेपी की सरकार थी, भाजपा ने वादा किया था ना उससे पहले, ठीक है। और तो 12 अगस्त 1991 उत्तर प्रदेश विधानसभा पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। पेश किसने करा था, जसवंत सिंह बिष्ट ने, ठीक है। ये पारित हो गया 12 अगस्त 1991 को ही। तो इसलिए क्या करा था, 15 जनवरी 1992 को यूकेडी ने क्या किया था, पारित हो गया। अब राज्य की रूपरेखा तैयार करी जाएगी कि अपना राज्य की सीमा यहाँ से इतनी होगी, ये राजधानी होगी, ये जगह, ये जिले होंगे, इसमें ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर ली गई थी, ये प्रस्ताव। तो यूकेडी ने अपना एक अधिवेशन बुलाया था, अधिवेशन 15 जनवरी 1992 को। और इसमें क्या करा गया था, इस अधिवेशन बुलाया था, इसमें पूरी राज्य की रूपरेखा तैयार करी थी। राज्य की रूपरेखा तैयार करके इसमें क्या कहा गया था कि राज्य में 9 तो जिले होंगे, 9 कितने होंगे, जिले, 9 तो जिले होंगे इसमें। और इसकी राजधानी क्या होगी, चंद्रनगर। इसकी राजधानी क्या होगी, चंद्रनगर, जिसे कहते हैं गैरसैंण। ये किसने कहा, यूकेडी ने। 15 जनवरी 1992 को जो अधिवेशन हुआ उसमें कहा था राज्य की रूपरेखा तैयार करी गई थी। उसमें कितने जिले, 9 जिले बनाने की बात करी गई थी। और इसकी राजधानी कितनी बनेगी, चंद्रनगर, ठीक है। और इस पूरी रिपोर्ट को क्या कहा गया था, उत्तराखंड का, यूकेडी का, उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट। यूकेडी का ब्लूप्रिंट किसे कहा गया, इसे कहा गया। इसमें कितने जिले, 9 जिले की बात करी और राजधानी चंद्रनगर गैरसैंण, ये बात कही गई इसमें। आगे देखो जरा, पारित हो गया, ये रूपरेखा तैयार होगी इसकी सारी। अब क्या हो गया, 5 अगस्त लोक संसद में जाएगा भी है, क्योंकि कोई भी राज्य होता है सबसे पहले संसद में पारित होगा तभी बनेगा। तो 5 अगस्त 1993 को पृथक राज्य का वो लोकसभा में प्रस्तुत करा गया। लोकसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में। अब लोकसभा का अध्यक्ष इस पर क्या करेगा, वोटिंग कराता है। और वोटिंग में क्या मिलते हैं, कुल 98 वोट मिलते हैं। कितने वोट, कुल 98 वोट मिलते हैं। कहीं कहीं को 1993 भी वोट दिखते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा में वोटिंग कराई गई, लोकसभा में क्या कुल 93 वोट मिले।
ठीक है, बहुमति से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए क्या करता, पृथक राज्य का मुद्दा सब समाप्त हो गया। अब देखो जरा 1994 उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने थे। अब क्या करेगा, चुनाव। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि पृथक राज्य का, यहाँ भी 1994 भी एक बार, फिर 1994 भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा ने यहाँ भी मना होगी थी यहाँ भी। तो 1994 में जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने थे, तो इसलिए मुलायम सिंह यादव ने एक क्या कहा था कि एक समिति का गठन करा था 1994 में, जिसे क्या कहा था, रमाशंकर कौशिक समिति, जिसे क्या कहा था, कौशिक समिति। 3 जनवरी 1994 को मुलायम सिंह ने कौन सी समिति का गठन करा था, मुलायम सिंह ने, सरकार मुलायम सिंह की थी, मुख्यमंत्री था इस टाइम, सीएम था। ठीक है, इसने कौन सी समिति, कौशिक समिति का गठन करा था, कौशिक समिति। कौन सी समिति, कौशिक समिति का गठन करा था, किसने, मुलायम सिंह यादव ने, कौशिक। और इसका अध्यक्ष बनाया था रमाशंकर कौशिक, रमाशंकर कौशिक। इसमें कितने थे, 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। 5 के 5 कैबिनेट मंत्री थे, किसके, मुलायम सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री। ठीक है, पहला था रमाशंकर यादव, दूसरा था कौन, राम यादव, राय बहादुर, बाबूलाल यादव, और एक था भगवती सिंह। ये 5 सदस्य थे, किसमें, रमाशंकर कौशिक में। रमाशंकर शहरी विकास मंत्री था, रमाशंकर कौशिक, राम यादव, राय बहादुर, बाबूलाल यादव और भगवती सिंह। ठीक है, यही क्या करता है, उत्तराखंड का ये करते हैं, उस टाइम दौरा करते हैं, उत्तराखंड का दौरा करते हैं। और यहाँ भी क्या करता है, रमाशंकर कौशिक का विरोध करती है यहाँ की जनता। जब ये यहाँ का दौरा करते हैं तो रमाशंकर कौशिक क्या करते हैं, रमाशंकर कौशिक उत्तराखंड की यात्रा करते हैं कि राज्य कैसे किस तरह बनेगा, यहाँ की जनता से विचार देते हैं। तो जनता क्या करती है, इनका विरोध करती है। जनता क्या करती है, इनका विरोध करती है। और विरोध करने पर ही क्या कर रहा है कि विरोध क्यों कर रही थी, क्योंकि इन 5 के 5 ही भी जो सदस्य थे कौशिक समिति, इसमें क्या नहीं था, उत्तराखंड का कोई भी सदस्य नहीं था। इसलिए क्या करता, जनता ने इस समिति का विरोध करा था। ठीक है, समिति ने अपना काम करा, और समिति ने अपना काम करने के बाद क्या करा, अपनी रिपोर्ट सौंपी। आप देखते जरा रिपोर्ट। 21 जून या 21 जुलाई, 21 जून या जुलाई 1994 कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कौशिक समिति ने रिपोर्ट सौंपी, अपनी रिपोर्ट सौंपी 21 जून 1994 कौशिक समिति। इसमें अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ 14 जिले होंगे, 3 मंडल, कितने मंडल, 3 मंडल का गठन होगा, 14 जिले होंगे, और राजधानी गैरसैंण होगी, राजधानी गैरसैंण होगी। ठीक है, 3 मंडल क्या था, 14 थे, 5 तो गढ़वाल में और 5 कुमाऊं में, और तीसरा बीच में एक मंडल बना जाएगा, वहाँ उसमें 4 जिले होंगे। ये थी कौशिक समिति। 3 कौशिक समिति, इतनी रिपोर्ट इस तारीख को 21 जून 1994 को रिपोर्ट सौंपी। इसमें क्या होगा, 3 मंडल होंगे, 14 जिले होंगे, और राजधानी गैरसैंण होगी। ठीक है, 5 गढ़वाल में, 5 कुमाऊं में, तो 4 बीच वाले इसमें। यहाँ से लेके चलते हैं अब आगे। एक और समिति बनी थी 1994 में, मुलायम सिंह यादव ने ही बनाई थी 1994 में, जिसे क्या कहते हैं, बर्तवाल समिति। बर्तवाल समिति पूरा नाम था इसका, विनोद बर्तवाल समिति। विनोद
बर्तवाल समिति, इसने क्या करा था, यहाँ की जब इसे रिपोर्ट सौंपी इसने मुलायम सिंह को, तो इसने क्या करा था कि दो मंडल 16 जिले, और इसने क्या करा था 75 से लेके 80 विधानसभा सीट और 25 विधान परिषद 25 विधान परिषद और 4 लोकसभा सीट और राजधानी गैरसैंण को ही चंद्रनगर गैरसैंण को ही बनाने की सिफारिश करी थी। किसने? विनोद बर्तवाल समिति ने। उसने कितने मंडलों की? 3 मंडलों की, 14 जिलों की, और क्या करा था उसने? राजधानी गैरसैंण बनाने की। इसने क्या करा? विनोद बर्तवाल ने 2 मंडल 16 जिले 1780 विधानसभा सीट और 25 विधान परिषद 4 लोकसभा सीट और राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश करी थी। किस समिति ने? बर्तवाल समिति ने। 1994 में ये हो गया सारा काम। अब 1994 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने थे, तो एक फंडा खेल दिया था मुलायम सिंह यादव ने, एक मंडल आयोग का गठन कर दिया था। कब? 1994 में मंडल आयोग। इस मंडल आयोग ने कहा कि ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा? 27% आरक्षण दिया जाएगा, और यह आरक्षण कैसा होगा? जाति के आधार पर विश्वविद्यालय में छात्रों को द्वारा 27% आरक्षण दिया जाएगा, और इसमें लगभग 116 जातियों को शामिल करा था। और यहाँ 16 है, लगभग उत्तराखंड की 2% जाति आती थी। उत्तराखंड की कितने परसेंट? 2% जाति आती थी। इसलिए 1994 में ही गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने, किसने? गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने 1994 में इस मंडल ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। कब? 1994 में। जो 27% आरक्षण था, इसका विरोध करा कब? 1994 में। किसने? एचएनबी विश्वविद्यालय के छात्रों ने। ठीक है, इसलिए क्या करा था? 2 अगस्त 1994 को एचएनबी के छात्र और यूकेडी के नेता इंद्रमणि बड़ोनी क्या करते? अनशन पर बैठ गए थे। क्या करे थे? 2 अगस्त 1994 को एचएनबी के छात्र और यूकेडी किस आरक्षण को लेगा? ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा था जो मंडल आयोग द्वारा किसी को लेगा। 2 अगस्त 1994 को एचएनबी के छात्र और इंद्रमणि बड़ोनी अनशन पर बैठ गए थे। इसलिए ही 8 अगस्त 1994 को ये अनशन कर रहे थे, और अनशन करते ही पुलिस ने क्या करा? बर्बरता दिखाई थी बहुत भयानक वाली। पुलिस ने इन पर क्या करा था? लाठी डंडे चला दिए थे, और इन पर फायरिंग कर दी थी 1900 से। तो अब ये जो आंदोलन चल रहा था ओबीसी आरक्षण के विरोध में, और ये आंदोलन अब कन्वर्ट हो गया किस में? कन्वर्ट हो गया था पृथक राज्य हो गया था। अब के भाई आरक्षण छोड़ दो, अब तो क्या हुआ? सीधा आप कह रहा तो पृथक राज्य चाहिए कि हम आराम से अनशन कर रहे थे, तो लोग आधी रात को पुलिस ने क्या करा था? यहाँ से लाठियाँ डंडे बरसा दिए थे 1994 में। और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? पोड़ी क्रांति के नाम से। किस नाम से? पोड़ी क्रांति के नाम से जाना था किस घटना को? इस वाली घटना को। तो ये आंदोलन चल रहा था, अब कन्वर्ट हो गया किस में? पृथक राज्य आंदोलन में। ठीक है, 1994 में ही संयुक्त उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर दिया गया था। 1994 संयुक्त उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर दिया था। और 19 अगस्त 1994 को
19 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में पत्र बम फेंके थे, पत्र बम किस आदमी, तरुण पंत और मोहन पाठक ने 19 अगस्त 1994 को। संसद में 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र पवार, धीरेन्द्र बदौरा ने कहाँ फेंके थे, संसद में। और 19 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश विधानसभा पत्र बम किसने फेंके थे, तरुण पंत और मोहन पाठक में। 1994 में संयुक्त उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हो गया। अब क्या होगा अगले वाले उसमें ही, रामपुर तिराहा कांड, मसूरी कांड, और ये करके हम आगे से पढ़ेंगे अगले उसमें टॉपिक में। 1 अगस्त 1994 गई, वही 2 अगस्त 1994, ये सारे अगले टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।